डीसी यूनिवर्स के लूसीफर, जो कि गॉड्स की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, उसे डीसी के सभी गॉड्स ने मिलकर सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल और परफेक्ट बनाया था। वही बाद में जाकर गॉड्स के खिलाफ जंग छेड़ देता है और हेवन से निकलकर बन गया हेल का महाराजा। इसी लूसीफर को आज हम लाएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और जानेंगे क्या एमसीयू में कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जो इससे भी ज्यादा पावर रखता है। यानी लूसीफर की तरह पावरफुल और डेडलीस्ट बीइंग के साथ हम बैटल लड़ेंगे एमसीयू के सभी सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की, और देखेंगे कि कौन जीतता है इस लड़ाई में। क्या एमसीयू में ऐसा कोई पावरफुल बीइंग है जो पावर, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस में लूसीफर को टक्कर दे सकता है? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम एवेंजर्स की पूरी टीम से लेकर गॉड लेवल बीइंग तक का कंपैरिजन करने वाले हैं लूसीफर के साथ, जिसके लिए हमें सबसे पहले लूसीफर के पावर और एबिलिटीज के बारे में जानना होगा। जहाँ तक बात करें इसकी पावर्स की, तो इसके पास रियलिटी, मैटर, टाइम और एनर्जी मैनिपुलेशन, मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसी कई सारी एबिलिटीज है। लूसीफर रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अगर पूरे मल्टीवर्स में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो इसे सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। ये टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, अपने पावर से मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है और सोचने पर से ही मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड पूरी तरह से लिमिटलेस है। साथ ही पूरे ब्रह्मांड में जितना नॉलेज है वो सब लूसीफर के पास ऑलरेडी है। लूसीफर ओमनीपोटेंट और इमॉर्टल है, यानी इसे कोई भी मार नहीं सकता और सिर्फ इसकी ही तरह पावरफुल बीइंग इससे फाइट लड़ सकता है। तो इन सब चीजों से आपको लूसीफर के पावर का अंदाजा तो लग ही चुका है। इसीलिए अब सबसे पहले लूसीफर का कंपैरिजन करते हैं एवेंजर्स टीम और उनके टाइप के विलेंस के साथ। तो ये फाइट शुरू होने से पहले ही लूसीफर इस जंग को जीत जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ सोचने पर ही इन सारे सुपर हीरोज और विलेंस का एग्जिस्टेंस मिटा देगा। इसीलिए धरती के सुपर हीरोज का तो शुरू में ही गेम ओवर होना तय है। अब इन सब के बाद लूसीफर का सामना होगा कुछ कॉस्मिक एंटिटीज के साथ, जैसे कि डोरमामू, गैलेक्टस, बियॉन्डर और लिविंग ट्रिब्यूनल। इनमें से डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है और गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाने की क्षमता रखता है, और ये दोनों कॉस्मिक एंटिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लूसीफर पावर के मामले में इनसे कई गुना आगे है, जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गैलेक्टस और डोरमामू दोनों का ही नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद लूसीफर का सामना एक एक करके लिविंग ट्रिब्यूनल और बियॉन्डर से होने वाला है। लिविंग ट्रिब्यूनल को गॉड्स ने बनाया था मल्टीवर्स के प्रोटेक्शन के लिए, और लूसीफर खुद ही मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी करता है। तो यहाँ पर भी लिविंग ट्रिब्यूनल लूसीफर को टक्कर नहीं दे पाएगा और उससे आसानी से हार जाएगा। कॉमिक्स में लिविंग ट्रिब्यूनल को तीनों बियॉन्डर्स ने मिलकर मार डाला था, और यहाँ तो उनसे भी पावरफुल बीइंग्स की बात हो रही है, तो इसलिए लिविंग ट्रिब्यूनल की भी लूसीफर के आगे ज्यादा नहीं चलने वाली। अब अगर बियॉन्डर जैसे कॉस्मिक बीइंग आके लूसीफर का सामना करता है तो तब भी लूसीफर ही जीतेगा और बियॉन्डर्स के सारे पावर्स को छीन लेगा, ठीक उसी तरह से जैसे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम बियॉन्डर के पावर को मैनिपुलेट करके किया था। इन सब के बाद बारी आएगी एटर्निटी की, यानी पूरे यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी की। तो ये खुद ही एक यूनिवर्स है, लेकिन लूसीफर के सामने यूनिवर्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक मल्टीवर्स तक को खत्म करने की क्षमता रखता है। इसीलिए एटर्निटी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि लूसीफर मल्टीवर्स की तरह एटर्निटी को भी पलक झपकते ही गायब कर देगा। इन सब के बाद लूसीफर का सामना होगा टियामुट द सेलेस्टियल और वन बिलो ऑल जैसे कॉस्मिक बीइंग के साथ, और ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल है। इनमें से टियामुट गॉड लाइक बीइंग फेल्क्रम जितना पावर होल्ड करता है, और ये बात खुद फेल्क्रम ने ही क्लियर कर दी थी। गॉड जितना पावरफुल होने के चलते टियामुट द सेलेस्टियल लूसीफर को डिफीट कर देगा। वहीं पर वन बिलो ऑल, जो कि बेसिकली वन अबव ऑल का ही डार्क साइड है, वो है तो लूसीफर से भी ज्यादा पावरफुल, लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी है। दरअसल वन बिलो ऑल पूरी तरह से एक माइंडलेस बीइंग होने के नाते जब उसका सामना डीसी के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर लूसीफर से होगा, तो लूसीफर इस जंग को चालाकी से जीत जाएगा। फिर भी इस फाइट में लूसीफर और वन बिलो ऑल दोनों के ही जीतने के पॉसिबिलिटीज 50-50 रहेगा। अगर लूसीफर इस बार भी जीत जाए तो इस बार खुद फेल्क्रम और वन अबव ऑल उसके साथ फाइट करने आएगा, और ये दोनों ही मार्वल के गॉड्स है। अब इन दोनों के सामने लूसीफर की एक नहीं चलेगी, क्योंकि लूसीफर को गॉड्स ने क्रिएट किया था, और अब जब उसका पाला गॉड्स के साथ पड़ेगा तो इनके पावर्स के सामने लूसीफर टिक नहीं सकेगा। एमसीयू में ये गॉड्स के सामने घुटने टेक देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लूसीफर को हराने की क्षमता एमसीयू में किस किस के पास है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।